मिलेनियल किड्स शायद ना जानते हों, लेकिन मुख्तार अंसारी का दबदबा उत्तर प्रदेश में किसी समानांतर सरकार से कम नहीं। अपनी समानांतर सत्ता चलाने वाले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया किसी भी वेब सीरीज के माफियाओं से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आज उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी, जो 5 बार मऊ से विधायक था, उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। लेकिन जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। पुराने लोगों को आज भी याद है कि जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था, एक लाइन से 786 नंबर की 25 से 30 एसयूवी गुजरती थी। 6 फुट 2 इंच का मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के लोगों के बीच सबसे अलग दिखता था। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक चुना गया था। 2017 में आखिरी बार मऊ से बसपा उम्मीदवार के तौर पर मुख्तार ने चुनाव जीता था। अपराध की दुनिया में मुख्तार के कद का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मुख्तार के ऊपर देश के 8 राज्यों में 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, एनएसए जैसे गंभीर मामले शामिल थे। 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा भी हो गई थी, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल था। मुख्तार अंसारी जेल से गैंग चलाने में माहिर था। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माफिया राज का फन कुचला गया। मुख्तार ने रसूख का इस्तेमाल करके पंजाब जेल में अपना तबादला ले लिया, लेकिन योगी सरकार कोर्ट गई और मुख्तार को यूपी लाया गया। मुख्तार बांदा जेल में बंद था और यही उसका आखिरी ठिकाना साबित हुआ। लेकिन एक कहानी यूपी के वर्तमान सीएम, लेकिन उस वक्त गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ और मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी की अदावत की भी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2005 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस समय माफिया मुख्तार अंसारी खुली जीप में दंगे वाले इलाके में घूम रहा था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। योगी ने उस वक्त भी मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वह मऊ के दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। वो गोरखपुर से मऊ के लिए निकल भी पड़े थे, लेकिन तब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी। मऊ के लिए निकले योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में ही रोक लिया गया था। लेकिन मऊ दंगों के 3 साल बाद, यानी साल 2008 में, योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को एक बार फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वह आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली निकालेंगे। तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता सांसद योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की आशंका पहले से थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की टीम पहले से ही तैयार थी। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी, कई 100 मोटरसाइकिलें थी। लोग योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने यह संकेत दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन पुलिस मौन बनी रही। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय कहा था कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का आरोप भी लगाया था। हालांकि ये सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। लेकिन वक्त पलटा और 2017 में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये फैसला कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन यूपी की सियासत में माफिया राज के दबदबे को नजदीक से महसूस कर चुके योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज खत्म करने की चेतावनी यूपी की विधानसभा में ही दी थी। अतीक से लेकर मुख्तार तक यूपी के तमाम दुर्दांत माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। बुलडोजर एक्शन ने हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियां माफियाओं से मुक्त कराई। इस बीच अतीक अहमद का शूट आउट और आज माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत के साथ ही इस अदावत की कहानी का भी अंत हो गया है। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ।